अभी मैं गढ़वा जिला के लोहागड़ा पंचायत है, लुरका गांव है, यहाँ के मुखिया हैं विनोद सिंह जी। 8 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक समाज सेवी थे और समाज के लिए लड़ते रहते थे, चाहे वो कलेक्ट्रेट का काम हो, चाहे वो एसपी ऑफिस का, चाहे वो कचहरी का। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। पिछले मुखिया का चुनाव लड़े, अगर मैं लड़े कहा तो गलती होगी। लोगों के द्वारा बुला के लड़ाया गया, इनको प्रत्याशी बनाया गया और लोगों के जन समर्थन से मुखिया बनाया। मुखिया बने, अपने कार्यकाल में जो भी बन सकता था वो किए, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो नली का मामला हो, चाहे गली का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, हर संभव प्रयास किया है। आज दोबारा 6.5 साल के बाद मुखिया का चुनाव हो रहा है। विनोद सिंह जी से बात होती है तो वो कहते हैं 6.5 साल में मुखिया रहा। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो 1.5 साल कार्यकाल बढ़ा उसमें कोई फंडिंग नहीं हुई होगी और 1.5 से 2 साल कोरोना ने चला। तो 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया वो इस पंचायत की जनता बताएगी, लोहागड़ा जनता बताएगी। 2 दिन के बाद वोटिंग होने वाला है। वो पूरा जांचे परखें ठोके बजाएं, उसके बाद विनोद सिंह को वोट देंगे। अगर विनोद सिंह जी ने काम किया है, पहले भी मुखिया रह चुके हैं, पहले भी समाज सेवी इस धरती पे हैं, अगर विनोद सिंह जी का काम पसंद आया तो उसे जरूर वोट दें। क्योंकि विनोद सिंह जी इस पंचायत के लिए, इस प्रखंड के लिए एक अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति और समाज सेवी हैं। आइए हम विनोद सिंह जी से मिलते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और इसमें कठिनाइयाँ क्या आई और क्या क्या इन्होंने किया। विनोद सिंह जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी जनता कह रही है कि फिर आपको सरमौर बना के ला रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, बात ऐसा है कि मैंने जो कार्य किया हूँ 5 साल के दरमियान, जनता को लगा कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा दिया है, नीच ऊंच का भेदभाव नहीं रखा है और किसी तरह का उगाही करने का काम नहीं किए हैं, जिसके चलते जनता मेरे कार्य से संतुष्ट होकर पुनः लाना चाहती है। पुनः लाना चाहती है, कार्य से संतुष्ट होकर। मुखिया पति हैं, कुछ मुखिया जी की भी बात सुनते हैं। ये मुखिया का कार्यकाल आपका कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा रहा। हाँ, लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, हाँ। अपने सुख दुख को सुनाते हाँ, हैं। सुनाते हैं। क्या उसको पूरा करती हैं आप? हाँ, पूरा करते हैं। कहते हैं कि हम जब मुखिया बनेंगे तो उससे भी अच्छा काम करेंगे। अगला मुखिया बनेंगी तो उससे हाँ, भी अच्छा काम करेंगे। करेंगे। एक ऐसा दृश्य जो आपने इस कार्यकाल में देखा हो, आपको मार्मिक लगा हो और आपने उसको पूरा किया हो, कुछ ऐसा जहन में है आपके? क्योंकि महिला के दर्द को समझती हैं, वो आपके पास आई। शादी ब्याह में किसी को मदद हम किए हैं, बहुत लड़की लोग के शादी में उन लोग का कपड़ा लता देने का काम किए हैं। हर लड़की के शादी में एक साड़ी 500 रुपया उन लोग को बिदाई दिए हैं। किसी गरीब बेटी की शादी हो, वहाँ पे इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइए हम मुखिया जी से पूछते हैं, मुखिया प्रत्याशी से तो पूछ लिया, मुखिया जी से पूछते हैं विकास के कार्यों में क्या क्या हुआ, कुछ एक आध 2-4 काम जुड़वाइए बड़ा। देखिए, कहने का मतलब है कि तालाब कराने काम किए मनरेगा से 5 लाख रुपए का। कितने तालाब होंगे? तालाब आपको हमारे पंचायत में अभी तक फिलहाल 4 तालाबें हैं और डोभा के कार्य कराने काम किया। इसके बाद में सब मेड़बंदी कराने का काम किया 50-60 गो, डोभा आपको करीब 30-40 गो। इसके बाद में आवास आपको मैं अपने रीजन में
559 को सूची का काम कर जुड़वाने का काम किए, जिसमें 200 अभी फिलहाल मान लीजिए कि कार्य उसमें चल रहा है। शेष मान लीजिए मतलब सूची भेजा वो कंप्लीट है। 500 नाम वो अगर मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर 500 नामों की सूची गई है वो कंप्लीट है। अगर 250 आया है तो वो बाकी के आपको मिलेंगे ही, उसको कोई नहीं रोक सकता जी। और इसके बाद में पीसीसी रोड मैंने करीब देख रहे हैं कि हर गांव में दो चार को कराने काम किए हैं, फेवर ब्लॉक कराने काम किए हैं, और इसके बाद में नाली बनवाने काम किए हैं, चौतरा बनवाने काम किए हैं। चांपाकल का भी कार्य मेरे पंचायत में करीब 25-30 गोले हुआ है। जल मीनार आपको देख रहे हैं कि 15-16 को जल मीनार हमने लगवाने काम किया है। सोलर लाइट करीब 200-250 लगवाने का काम किए थे। इसी तरह से मान लीजिए वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड बनवाने काम किए, यही सब गरीब हित में हमने किया। और क्या चाहिए? जल मीनार इन्होंने जुड़वा दिया, डोभा इन्होंने खुदवाया, तालाब इन्होंने बनवाया, पीसीसी इन्होंने कराया। आप इनसे पहले या दूसरे पंचायत को झांक के देखिए, उसके बाद विनोद सिंह जी को, उनके प्रत्याशी, उनके पत्नी को वोट दीजिएगा। चाहे वो गरीब को कंबल बांटने का काम हो या मच्छरदानी बांटने का काम हो, चाहे वो किसी भी सरकारी योजना को जमीन पे उतार के गरीबों का उद्धार करने का काम हो, वो विनोद सिंह करते हैं। आइए हम पूछते हैं, जनता आपको जीत का सेहरा पहना रही है, आपकी पत्नी को मुखिया बना रही है, आप क्या कहेंगे अपने जनता को? क्योंकि आज मैंने भीड़ देखा, वो हुजूम देखा, वो सब आपके लिए ललायित थे और सब आपको एक नज़र से देख रहे थे। देखिए, बात ऐसा है कि जनता के बीच में रहकर हमने ऐसे गरीब ही तो काम किया जिससे प्रभावित होकर उन लोग मेरी पत्नी को कार्य सौंप रही हैं। हमें लगता है कि मेरे कार्य से उन लोग संतुष्ट है, जिसके चलते वह मान लीजिए कि यह रुझान देखने को मिल रहा है। तो पहले ये सीट जनरल था, अब महिला हो गया है, महिला जनरल है, तो अब आप अपनी पत्नी को उतार रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पहले ये सीट जनरल पुरुष था, अब पुरुष थे, ये खुद थे, अब महिला हो गया है, तो ये अपने जनता के दबाव के कारण अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं और जीत के बहुत नज़दीक हैं। जैसा कि आप इस पंचायतवासी देख रहे थे, जो जनता की हुजूम इस चिलचिलाती धूप में नजर आ रही थी, जैसे लग रहा हो कि विजय जुलूस निकल रहा हो, विजय पताका लहर रहा हो। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आपका वोट आपके क्षेत्र के विकास के लिए है, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है। तो आपका वोट विकास के लिए